जी आप जरा बोलिए, आप जानते भी होंगे ये मॉडर्न मैन के बारे में। आप जानते कौन है मॉडर्न मैन? हेलो सुंदर, नहीं जानते? अरे बहुत अच्छे यार। ऐसा एक मीटिंग में सवाल पूछा कौन है मॉडर्न मैन? एक आदमी ने बोला जो लोग पैंट पहनते हैं वो मॉडर्न मैन बोलता है। ये ट्राउजर पहनता है ना वो मॉडर्न मैन बोला। सो बाकी लोग क्या पहनते? से मॉडर्न मैन का मतलब है क्या है? जो लोग होटल में खाना खाते हैं उन लोग मॉडर्न मैन है। कितने लोग होटल में खाना खाते हैं? सो कौन मॉडर्न मैन है? हम सभी मॉडर्न मैन है, करेक्ट ना? जो टाइम पे खाना नहीं खाता हो वो मॉडर्न मैन है। वो टाइम पे नींद नहीं लेता है वही है मॉडर्न मैन। क्योंकि ये मिशन अच्छा रहने के लिए टाइम पे खाना खाना जरूरी है, टाइम पे नींद लेना जरूरी है, टाइम पे वही काम करना चाहिए वो करना जरूरी है। लेकिन आज के जमाने में ऐसा हो चुका है ये पूरा टाइम पे चलता नहीं है। सो देयरफॉर हम सभी लोग मॉडर्न मैन है। अगर आप मॉडर्न मैन हो कि आपके सामने ये लाइफस्टाइल आतंकवाद आ जाएंगे, इनको फेस करना यू कैनॉट अवॉइड। ठीक है। सो कौन है ये मॉडर्न मैन उन देखेंगे। उससे पहले हम सभी लोग पैसा कमाते रहते हैं। हर आदमी के पॉकेट में कुछ पैसा होता है। लेकिन क्या होता है मालूम? ये पैसा बनाना अच्छा है लेकिन ये पैसा बनाने के लिए इतना मेहनत करते हैं उनमें डिस्ट्रेस होता है। ये क्या, इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम कुछ आता है, आते नहीं आते? कभी लोग बोलते सब कुछ खाने में ये जलन जैसे ऐसा होता है, बोलते नहीं बोलते? हम भी बोलते, करेक्ट ना? कभी कभी हमारे भी ऐसा होता है। तो जलन ये बीमारी नहीं है लेकिन ये एक सिम्टम है, एक प्रॉब्लम है। हर बार लोग बोलते हैं क्या साहब इतना सिर दर्द आता है? अरे सिर है तो दर्द आएगा जरूर। सिर दर्द बोलते हैं, इसके बारे में ज्यादा बोलने का नहीं। भगवान ने ये मुंह बनाया, ये हाथ बनाया सिर्फ ये काम के लिए। रखते अंदर जाते रहता है। उसके बाद बोलते हैं साहब मेरा वजन ज्यादा बढ़ता है लेकिन मैं कुछ खाते ही नहीं। बोलते नहीं बोलते? लेकिन इतना नहीं खाए तो कैसे वजन बढ़ेगा? सो देयरफॉर ये डिस्ट्रेस बोलते हैं। ये डिस्ट्रेस क्या होता है मालूम? फ्रीक्वेंट कॉमन एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं फ्रीक्वेंट कॉमन एलिमेंट्स। लेकिन ट्रीटमेंट नहीं दिए तो ये कैप्टिव डिजीज हो जाता है। कैप्टिव डिजीज का मतलब है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, और मेडिकल बुक्स में बहुत लिखे हैं। स्लीप डिसऑर्डर, दर्द होता है, पाइल्स प्रॉब्लम होता है। सो देयरफॉर इसका कारण क्या बोलते हैं? इसका कारण है कि देखिए उससे पहले आप जरा देखो कि आपका हेल्थ ठीक है नहीं ठीक है। सो सुंदर जी आप जरा ठीक है देखो। सुंदर बोलते हैं अभी मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सुंदर के मन में कुछ डाउट आ गया है। मैं आज ठीक हूं, पता नहीं है क्या होगा। अगर सुंदर सोचने के लिए शुरू कर दिया है। क्यों सुंदर ये वार्निंग देते हैं? क्योंकि सिर्फ आपकी बहन जी नहीं है, जिनके पास 8 राउंड होता हो इनका ये वार्निंग है कि एक दिन कुछ प्रॉब्लम आने का चांस है। कारण यही है ये हमारा लाइफस्टाइल। इन लाइफस्टाइल में क्या होता है मालूम? ये टॉक्सिन का मतलब है विषैली पदार्थों। दूसरा बोलते हैं तनाव बोलते हैं। अब तनाव जानते हैं? तनाव, स्ट्रेस बोलते। स्ट्रेस का मतलब है टेंशन। अब जानते हैं टेंशन? अरे आज बहुत टेंशन यार, कुछ बात मत करना, बोलते नहीं बोलते? हाँ, उसको हिंदी में बोलते तनाव बोलते। तनाव का मतलब है तनुवा। रखो, हमारा क्या है नोगरा। तनुवा बोलो। नेपाली में बोलते ऐसा, हिंदी में बोलते ठीक है तनुवा। सो देयरफॉर वेरी गुड। सो देयरफॉर 2 चीज है, एक तो टॉक्सिन बोलते हैं, दूसरा तनाव बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। These are the only 2 things.
ये दोनों हैं, ये हमारा पूरा 8 राउंड को क्लियर करने वाले। सो टॉक्सिन टॉक्सिन टॉक्सिन, हम डीएक्सन में भी ऐसा बोलते रहते हैं, टॉक्सिन टॉक्सिन बोलते। सभी लोग ये डीएक्स में जो लोग काम करते हैं, इनका मुंह में हमेशा आता है टॉक्सिन, है कि नहीं? ठीक है, मैं सुंदर को पूछता हूं, सुंदर अभी बोलो टॉक्सिन का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप टॉक्सिन? हाँ, विषैली पदार्थों। मगर ये विषैली पदार्थों का मतलब क्या है? सो सुंदर को मैंने बोला शरीर के लिए जो अच्छा नहीं हो वो टॉक्सिन। मानो आप रोड में जाते हैं, आपके सामने एक लारी और बस जाता है, उनमें एक स्मोक आता है उनसे, सो आप यू विल टेक इनहेलेशन, सो देयरफॉर वो टॉक्सिन शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन शरीर के लिए जो अच्छा हो वो भी टॉक्सिन है। समझ गया? कैसे? शरीर के लिए जो अच्छा है ये कैसे टॉक्सिन होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप नाश्ता लिए सर, क्या नाश्ता लिए? रोटी लिया। कब लिया सर? वेरी गुड, एक्सलेंट। कौन है डायबिटीज से? कोई डायबिटीज पेशेंट? आप डायबिटीज पेशेंट है? नहीं, आप डायबिटीज पेशेंट है ना, ये ना पहले अब डीएक्सन भूल जाओ। पहले अगर ये डीएक्सन यहां आके किचकिच करता है, आपका अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगा। यू मानो आप सुंदर है, बस दैट्स ऑल, आप कुछ नहीं जानते। देन अंदर जाएगा, ना मैं आरजीजीएल खाता हूं, ये पूरा चले गया है, देन आपका अंदर जाएगा नहीं, जानकारी अंदर जाएगा नहीं। समझ गया? सो आप डायबिटीज है, शुगर है आपका, वेरी गुड। आपका शुगर है, वेरी गुड। नहीं है किसी का ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है यहाँ, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, आपका भी ब्लड प्रेशर है? आपका ब्लड प्रेशर है? आपका ब्लड प्रेशर नहीं? कुछ बोलना है। क्या बोलते हैं आप? आपका ब्लड प्रेशर है? नहीं है? अरे कुछ बोलो, मुंह खोलो। नहीं बोलो ना, बोलने का कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं। सर हमारा तो नहीं, लेकिन परिवार को है, थोड़ा लो हो जाता है। लो होता है। करेक्ट। आप जरा उठो, बैठो और उठो और बैठो। इनका ब्लड प्रेशर है, मान लिया अभी, लेकिन ये बीमार नहीं है, ये बीमार वाला नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो ये उठ नहीं सकते, ब्लड प्रेशर नहीं है तो बैठ नहीं सकते, करेक्ट ना? लेकिन वो साहब बोलता है मेरा हाई ब्लड प्रेशर है। सो मतलब ये शरीर के लिए जो अच्छा है वो भी बुरा होता है। साहब बोलते हैं कि मैं 8 बजे नाश्ता कुछ लिया है, जितना नाश्ता लेते हैं या आधा घंटे के अंदर इतना चीनी हो जाएगा शरीर के अंदर। मतलब इनके शरीर में भी चीनी है, इनके शरीर में भी चीनी है, लेकिन ये डायबिटीज पेशेंट है, ये डायबिटीज पेशेंट नहीं है। समझ गया सुंदर? समझ गया सुंदर? वेरी गुड सुंदर, थैंक यू सुंदर। सो टॉक्सिन का मतलब यही है कि शरीर के लिए जो अच्छा नहीं है वो टॉक्सिन है, लेकिन शरीर के लिए जो अच्छा हो लेकिन ये ज्यादा होता है वो भी टॉक्सिन जैसे हो जाएगा। समझ गए सुंदर? वेरी गुड। जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो सांस लेते हैं, उनके अंदर भी टॉक्सिन है। जो अच्छा से टाइम से खाना नहीं खाता है और टाइम से नींद नहीं लेता है, वो भी टॉक्सिन कर देंगे। ये टॉक्सिन में 2 चीज बोलते हैं, एक तो बाहर से जो आने वाले टॉक्सिन बोलते हैं, एक एक्सटर्नल टॉक्सिन, जो अंदर से आने वाले टॉक्सिन बोलते हैं इंटरनल टॉक्सिन। ठीक है, एक्सटर्नल टॉक्सिन का मतलब क्या है? जो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, जैसे। इंटरनल टॉक्सिन में 2 चीज है, एक तो मन में तैयार होने वाले टॉक्सिन, साइकोलॉजिकल टॉक्सिन बोलते हैं, दूसरा है ये शरीर में होने वाले टॉक्सिन, फिजियोलॉजिकल टॉक्सिन। जो मन में होता है उसको हम तनाव बोलते हैं,
जो शरीर में होता है उनको बहुत प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, अब सब जानते हैं, करेक्ट ना? यूरिक एसिड जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल जानते हैं, ट्राइग्लिसराइड जानते हैं, बिकॉज आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन मानो ये साइकोलॉजिकल टॉक्सिन लेडीज के लिए बहुत ज्यादा है। क्यों सर लेडीज के लिए ज्यादा है? बिकॉज लेडीज का प्रॉब्लम क्या है? लेडीज प्रॉब्लम नहीं है, लेडीज के प्रॉब्लम क्या है मालूम? इन लोग घर का काम करना है। आज के जमाने में क्या हो गया, इन लोग काम के लिए भी जाते हैं। मानो फॉर एग्जाम्पल एक औरत और एक आदमी दोनों काम के लिए जाते, 9 बजे बाहर जाते, 6 बजे वापस आते घर को। आप भी वापस आ जाएंगे, आपकी वाइफ भी वापस आ जाएगी। जब घर आने के बाद तुरंत आप क्या करोगे? हेलो, आराम करते, करेक्ट है ना सर? आके अरे इतना टायर्ड हो, सो सोफा में आप बैठ जाएंगे। आपकी वाइफ क्या करेगी? वो भी बैठ जाएगी, हाँ, सीधा किचन के अंदर जाएगी। आप आदेश देते, ये 10 मिनट हो गया, क्यों, चाय कहाँ है? करेक्ट है ना? सही है, हर घर में ऐसा होता है ना सर? दोनों काम करते हैं, लेकिन लेडीज का काम बहुत ज्यादा होता है, इनका टेंशन ज्यादा है। हाँ करेक्ट। एक दिन आपका बच्चा खाना नहीं खाता है, एक दिन आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता है, टेंशन आपके लिए या आपकी वाइफ के लिए? वाइफ के लिए, करेक्ट है ना? आप क्या बोलोगे? अरे क्या यार, एक दिन ये बच्चा खाना नहीं खाया तो क्या होगा यार, छोड़ो उसको। बट माता जी ऐसा नहीं है माय डियर सुंदर जी, करेक्ट ना? हाँ, माता जी ऐसा नहीं है। माता जी के मन में टेंशन शुरू, अरे क्या होगा मेरे बच्चे को, आज स्कूल नहीं गया तो कैसे एग्जामिनेशन लिखेगा? सो लेडीज टेंशन, इट हैज गॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन देयर बॉडी ऑल्सो। इनका जो मन में टेंशन होता है मालूम, ये शरीर में भी ये तकलीफ देता है। क्या 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 तकलीफ देंगे? इनका मंथली पीरियड जो होता है उनमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। मंथली एक्सेस पीरियड, ज्यादा मंथली पीरियड्स, दर्द होता है बहुत। हमारे लिए ऐसा नहीं, चिंता नहीं, डरना मत। हाँ, मैंने क्या बोला हूँ? सुंदर, भूल जाओ सुंदर, DXN। DXN छोड़ो अंदर, यहाँ हम मामा जी है बस, ठीक है? डायबिटीज, ऐसा ये डायबिटीज लेडीज को जो आता है, ये प्रेगनेंसी डायबिटीज बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज। ये हमारे लिए वो चिंता नहीं है, आपको नहीं आएगा, ठीक है? क्यों? आप प्रेगनेंसी नहीं होते, वही है, प्रेग्नेंट नहीं होंगे। सो देयरफॉर आपका ये चिंता नहीं है, लेकिन लेडीज का प्रॉब्लम ज्यादा है। सो सुंदर जी, आप जरा बताइए, आपके घर में सिर्फ बहन जी का अस्थमा है, किसी का ये प्रॉब्लम है, या मेरी माता जी का कुछ प्रॉब्लम है? अभी माता जी हर महीने में बोलती है 3 दिन इनका नरक लोग है। नरक लोग जानते हैं आप? स्वर्ग लोग, नरक लोग बोलते हैं, करेक्ट ना? मेरी माता जी का ये नरक लोग है सर, बिकॉज 3 दिन में इतना, अयो क्या करूं यार, ये लेडी के रूप में जन्म लेना भगवान बंद कर, करेक्ट ना? ऐसा इन लोग प्रार्थना करती मेरी माता जी। ऐसे कारण क्या है सुंदर जी? सुंदर बोलता है, सर मेरा मैकेनिक में, मेरी माता जी के मैकेनिक में कुछ प्रॉब्लम है। ओहो, आपका मैकेनिक? मेरा मैकेनिक अच्छा है, बट लेकिन ये प्रॉब्लम आने का चांस नहीं है। डोंट वरी, मैकेनिक दूसरा प्रॉब्लम देखेगा। ओके, सो ये साइकोलॉजी, ये फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है? जो शरीर में होने वाले, हम क्या बोले सुंदर जी को पहले से पहले? ये DA बोला, करेक्ट ना? ये DA का मतलब क्या जी? अस्थमा डायबिटीज। फैंटास्टिक, कंग्रेचुलेशन, मुंह खोल दिया सभी लोग, फैंटास्टिक, मारो आपके लिए, वेरी नाइस। सो सुंदर जी, अभी थोड़ा थोड़ा इनका मन
खोलते रहता है। वो ये मुझे भी आने का चांस है, क्योंकि 8 राउंड किनके पास है? सबके पास है। अभी थोड़ा तो इनका मन में जाता है मेरा राउंड में भी आने का चांस है, अभी देखेंगे सुंदर जी। सो इसका कारण यही है, हम बोलते हैं विषैली पदार्थों और तनाव बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, विषैली पदार्थों बोलते रहते हैं, इसका मतलब क्या है सर? ये कहां जाता है? इसको जरा देखिए। हम सभी लोग जन्म लिए, हेलो, क्या इतना डाउट में बैठ रहे? जन्म लिया है कि नहीं? मगर क्यों डाउट में बैठ रहे? मेरा भी कुछ डाउट आता है, मैं जन्म लिया है कि नहीं? कैसे जन्म लिया माता जी के पेट के अंदर? ऐसा पैंट पहनकर, शू पहनकर या चूड़ीदार पहनकर, थोड़ा फेयर एंड लवली डाल के हम जन्म लिया है क्या? नहीं। कैसे जन्म लिया माता जी के पेट के अंदर? सिर्फ एक सेल के रूप में, एक ही सेल। हमारा लाइफ एक सेल में ही शुरू हुआ था माता जी के पेट के अंदर। एक सेल हर दिन ज्यादा होते रहता है, 1 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है। जैसे एक हजारों सेल लंग जैसे हो जाता है, हजारों सेल लिवर जैसे होता है, हजारों सेल सिर जैसे होता है, और एक हजारों सेल सिर के अंदर कुछ है। बहुत लोगों को है कि नहीं पता नहीं हमारा, बट है तो भी काम करता है, हम नहीं जानते, बट फिर भी है। करेक्ट ना सुंदर? आपको भी है? सुंदर बोलते ये सर मेरा भी है। ठीक है सुंदर, नो प्रॉब्लम। सो इसका मतलब यही है, हमारा पूरा शरीर ये सेल में ही बनाया हुआ है। समझ गया सर? सेल कहाँ है हमारे शरीर में? पूरा शरीर में सेल है, यहां से वहां तक एक सेल में ही बनाया हुआ है। जो अच्छा होना चाहिए शरीर के लिए ये सेल में भी होना है, जो बुरा होता है वो भी सेल में ही होता है। समझ गए सर? अगर आंखों के सेल में प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट बोलते हैं, और कुछ प्रॉब्लम से लंग सेल में प्रॉब्लम है तो अस्थमा बोलते हैं। घुटनों में जो सेल प्रॉब्लम है वो आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस में भी वैरायटी बहुत ज्यादा है। आप डोसा जानते हैं? डोसा है डोसा, सादा डोसा जानते, मसाला डोसा जानते, रवा डोसा जानते, इतना वैरायटी है। ऐसा है आर्थराइटिस में भी वैरायटी है। सादा आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गouty आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस। क्या डोसा जैसे है सर? करेक्ट। आप डोसा याद रखो, आर्थराइटिस याद में आ जाएगा। ठीक है सुंदर? आर्थराइटिस क्या है? डोसा, करेक्ट, वही बोलना। बट मार्केट में जाके ये बोलना मत सर अगर आपके पास डोसा हो क्या करोगे? मैं सांभर देता हूं। ऐसा नहीं है, ये वैरायटी बोला। सो सेल, ये सेल जीने के लिए क्या चाहिए मालूम? 2 चीज चाहिए। एक तो ऑक्सीजन बोलते हैं, दूसरा न्यूट्रिशन बोलते हैं। जब तक ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, अच्छा वाला ऑक्सीजन न्यूट्रिशन आपको मिलता हो, आपका 8 राउंड अच्छा से काम करेंगे। लेकिन आज का जमाने में पूरा बदल गया है, ये पूरा टॉक्सिन टॉक्सिन टॉक्सिन। सो जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन, इन दोनों पोल्यूशन हो चुके हैं। मानो आप सांस जो लेंगे, आपका लंग्स बोलता है अरे बाबा थोड़ा तो बंद कर यार, क्यों इतना टॉक्सिन अंदर जाता है, मैं क्या करूं? एक दिन मैं छुट्टी लूंगा। अगर एक दिन ये छुट्टी लेता है, टिकट चाहिए सुंदर? नहीं चाहिए। सुंदर बोलते क्यों? सुंदर जो सांस लेते हैं वो पोल्यूशन हो गया है, जो खाना खाते हैं विषैली पदार्थों। सुंदर अभी सोचता है ठीक है सर ये बहुत अच्छा है, किसी रूप में टॉक्सिन अंदर जाता है सर, यही रूप में अंदर जाते हैं। जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो सांस लेते हैं, जो हमारा हैबिट्स होता है, उनमें ही टॉक्सिन अंदर जाएंगे। दूसरा रूप नहीं है सर।
दूसरा रूप में टॉक्सिन अंदर जाने का चांस ही नहीं है, मौका नहीं मिलता। अगर अंदर टॉक्सिन जाएगा आपको तकलीफ होगा, आपका बीमारी आ जाता है। सो बीमारी नहीं आना है तो आप क्या करना? हेलो, बीमारियों नहीं आना क्या करना? अगर सांस लोगे, पानी पियोगे, खाना खाओगे, टॉक्सिन अंदर जाएंगे, बीमारियों आते। बीमारियां नहीं आना क्या करना? शुद्ध खाना, सर सही खाना है, मरना। अरे मरने के लिए मीटिंग करते हैं। मानो एक मिनट जरा सोचो, अगर आप सांस लेंगे टॉक्सिन जाता है, पानी लोगे टॉक्सिन जाता है, खाना खाओगे टॉक्सिन जाता है। सो टॉक्सिन अंदर नहीं जाना है तो क्या करना? सांस लेना बंद करना है, खाना खाना बंद करना है। कर सकते हैं? नहीं। सो ये नहीं कर सकते, मगर क्या कर सकते हैं? कुछ सोच सकते। क्या सोच सकते सर? हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में कुछ सोच सकते हैं। हम ये बंद नहीं कर सकते, पानी पीते हैं बंद नहीं कर सकते, खाना खाते बंद नहीं कर सकते, सांस लेते बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं थोड़ा सोचने के लिए। क्या सोचते हैं? हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। सुंदर जी थोड़ा सोचो आपके शरीर के बारे में। क्या है सर? इनमें दो चीज होता है, एक तो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलते हैं। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कौन देते हैं? ये डॉक्टर्स देते हैं। सम डॉक्टर्स क्या करते हैं? टैबलेट देते हैं। आपको क्या चाहते हैं, इसीलिए डॉक्टर किसी लोग चाहते हैं टैबलेट चाहते हैं, किसी लोग इंजेक्शन इनको चाहिए, किसी लोगों को ये भी चाहिए, इसको ऑपरेशन करें ना, हॉस्पिटल में लेके ऑपरेशन करते हैं भी, वो भी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। आप जरा सोचना सुंदर जी, आपका पूरा शरीर ट्रीटमेंट लेके काम करना है या ट्रीटमेंट छोड़ के काम करना, ट्रीटमेंट के बिना काम करना? हेलो सुंदर, बहुत अच्छा से सोते सुंदर? सुनते हैं? हाँ सुंदर जी सुनता है। अभी सुंदर बोलो, आपका शरीर ट्रीटमेंट लेके काम करना है या ट्रीटमेंट के बिना काम करना? ट्रीटमेंट के बिना काम करना है। अगर ट्रीटमेंट के बिना आपका पूरा 8 राउंड काम करना हो, आपको क्या चाहिए सुंदर जी? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ये परफॉर्म करने के लिए, ये काम करने के लिए, अच्छा से रहने के लिए, आप जब तक यहां रहोगे तब तक ये तंदुरुस्ती में ही रहने के लिए आपको 4 मटेरियल जरूरी है। इनका नाम है बेसिक न्यूट्रिशन, इम्यून बूस्टर, टॉक्सिन क्लेंसर, सिस्टम रेगुलेटर। अगर ये चारों मटेरियल आपके हाथ में मिले तो आपका 8 राउंड, जब तक आप यहां जिंदा हो तब तक आप तंदुरुस्ती में ही रहेंगे। ठीक है सुंदर जी? मगर सवाल एक ही है सर, क्या है सुंदर जी? ये चारों मटेरियल कहाँ मिलता है सर? ओ ये चारों मटेरियल आपको चाहिए, कोई चिंता नहीं है, मैं आपको लेके जाऊंगा आज एक खिड़की के पास। ये खिड़की के पास क्यों लेके जाते सर? खिड़की से थोड़ा देखो बाहर देखने में आपको दिखता है एक मटेरियल, इनके अंदर ये चारों मटेरियल है। क्या मटेरियल है? चारों मटेरियल, बेसिक न्यूट्रिशन, इम्यून बूस्टर, टॉक्सिन क्लेंसर, सिस्टम रेगुलेटर। कहां है सर? देखो खिड़की से, गैनोडर्मा लूसिडम। गैनोडर्मा लूसिडम ये क्या है डॉक्टर साहब? गैनो का मतलब है मशरूम, लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। गैनो का मतलब है मशरूम, डर्मा का मतलब है स्किन। आप स्किन डॉक्टर जानते हैं? चमड़ा। हाँ चमड़ा, छाला रखो, आपको जो पसंद है रखो।
सो देयरफॉर ये डर्मा बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। लूसिडम का मतलब है चमकने वाले, चमकता है, डायमंड, हमारा डायमंड चमकता है ना, सीनियर स्टार डायमंड ऐसा। सो लूसिडम मीन शाइनिंग। So Ganoderma lucida means shining skin mushroom, shining skin mushroom. In mushroom क्या करता है मालूम? It offers the secret of living long. ज्यादा से ज्यादा दिन यहाँ जीने के लिए एक उपाय है। क्या है उपाय है? क्या स्ट्रैटेजी क्या है? It is a strategy for healthy life. Strategy for healthy life. कोई टिकट लेना मांगते हैं? कोई भी नहीं। आप नहीं मांगते, आप तो छोटे से आदमी है, यंग पर्सन। लेकिन जिनका उम्र हो गया है 95, वो भी टिकट लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते सर? और थोड़ा जिन यहाँ रहना। अरे इतना रह गया, आप क्या करोगे? मेरी मैरिज को देखना। किनका मैरिज? आप तो मैरिज आपको हो चुका है यार। मेरा हो गया है, ये आपका बेटा का? नहीं नहीं नहीं, बेटा को भी हो गया। मगर किनका मैरिज देखना चाहते हैं? मेरा ग्रैंडसन का मैरिज। इनका ग्रैंडसन का मैरिज ये देखना चाहते हैं। देख के आप क्या करोगे? वो करेगा, आप क्या करोगे? क्यों ताली बजा रहे? आपका ग्रैंडसन तैयार है क्या? सो देयरफॉर कोई भी यहां से टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है लिविंग लॉन्ग। अगर ज्यादा से ज्यादा दिन आप यहां रहना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए सर? गुड हेल्थ चाहिए। गुड हेल्थ का मतलब क्या है? गुड हेल्थ का मतलब है दिस इज कॉल्ड द हार्मोनियस फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हर अंग काम करना है, हर राउंड काम करना है, एक को छोड़ के दूसरा काम नहीं करना। इसके लिए बोलते हैं हार्मोनियस। अगर हार्मनी, ये हार्मनी का मतलब क्या है? ये सभी काम करना है। सो ये हार्मनी डिसहार्मनी हो जाता है, हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ये डिसहार्मनी होने का कारण क्या है? विषैली पदार्थों और टेंशन, सिस्टम प्रॉब्लम। अब तक ठीक है सुंदर जी? अब तक ठीक है? कुछ डाउट है इसमें? कुछ भी नहीं है? इतने अच्छे लोग आप लोग। लेकिन मैं एक मीटिंग दिया था मद्रास में, एक मीटिंग दिया था। मद्रास जानते हैं? हाँ, अच्छा शहर है। वहां एक आदमी उठा, सर मेरा एक डाउट है इसमें। अरे इसमें क्या डाउट यार? सर डिट में डाउट है मेरा। आपने क्या बोला? सांस लो, पानी पियो, खाना खाओ, उनके साथ ही साथ टॉक्सिन अंदर जाता है। अगर टॉक्सिन अंदर जाएगा आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यस करेक्ट। बट लेकिन मैं सांस लेते रहता हूं, पानी पीते रहता हूं, खाना खाते रहता हूं, मेरा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आया। थोड़ा डाउट है। ओ आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र 40। हाँ 40। आपका घर में किसी का प्रॉब्लम है? ये मेरा फादर का प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? मेरा फादर डायबिटीज। इनका उम्र कितना है? इनका उम्र 70। वो 70 साल में डायबिटीज है? नहीं नहीं नहीं, अभी 10 साल में डायबिटीज। सो 60 वर्ष तक इनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, सिर्फ 10 साल में, सिर्फ 10 साल में। ओके वेरी गुड। अभी हम देखते हैं। सर एक मिनट सर, क्या है भाई? मेरा 40 है, 40 में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पापा का 70 है, 10 साल में प्रॉब्लम। ओ मैं मान लिया। अभी आपको जवाब देता हूं। हैं जवाब देता हूं। जवाब चाहिए? करेक्ट, यही है जवाब। मानो यही है TTH बोलते हैं। TTH का मतलब है टॉक्सिन थ्रेशोल्ड। ये बड़ा वाला T का मतलब है टॉक्सिन, छोटा वाला TH का मतलब है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब है लेवल। मानो एक टेबल है यहाँ, ये टेबल में ये पूरा मटेरियल यहाँ रख सकते हैं। अगर टेबल के नीचे रखे तो ये बैठेगा?
नीचे गिर जाता है, करेक्ट ना। सो इसके लिए बोलते हैं, ये लेवल बोलते हैं। सबका लेवल होता है, डायबिटीज का लेवल होता है, अस्थमा का लेवल होता है, ब्लड प्रेशर का लेवल होता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर का रीडिंग क्या है, 120/80, करेक्ट ना, बोलते नहीं बोलते। अभी बोलो सुंदर, आपका टॉक्सिन कहाँ है? सुंदर, लेवल से नीचे। थैंक यू सुंदर। सुंदर को क्या करना? सो सुंदर बोलता है मेरा टॉक्सिन नीचे। आपका पापा का टॉक्सिन कहाँ है? ऊपर। कितने साल से ऊपर? 10 साल से ऊपर। 10 साल के पहले पापा जी का टॉक्सिन कहाँ था? आपका उम्र कितना है? आपका टॉक्सिन कहाँ है? कब जाएगा ऊपर? 20 साल के बाद। वो जमाने में 20 साल, आज जमाने में पता नहीं 20 दिन के अंदर भी हो जाए। सुंदर थोड़ा सोचता है सर प्रॉब्लम है सर, पता नहीं है प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन आप ये सुंदर सोचने के लिए तैयार हो गया है। समझ गया ना? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो मानव सुंदर, आपका टॉक्सिन नीचे होते हैं, इसीलिए आपका तकलीफ आज नहीं है। सो आप कौन सा स्टेज में रहते हैं मानो? PIP, प्री इलनेस पीरियड। क्या बोलते हैं सर? ये प्रॉब्लम आने के पहले जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं प्री इलनेस पीरियड, ठीक है। लेकिन आपका फादर का प्रॉब्लम क्या है? DP पीरियड। इसका मतलब है डिसीज पीरियड। सो फादर कहां है सर? DP में। आप कहां है भाई? PIP में, राइट। नाउ हम आगे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले से पहले जो भी प्रॉब्लम होता है ये पूरा सडनली, इट डजंट हैपन, सडनली नहीं होता है। क्या होता है मालूम? ये एक सिम्टम जैसे थोड़ी टाइम के बाद क्या होता है, ये इसका लेवल बढ़ जाता है, ये टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा, उसको कहते हैं डिसीज कहते हैं। और थोड़ी टाइम में क्या होता है मालूम? ये टॉक्सिनो लंगर बन जाते हैं। जब ये टॉक्सिन लंगर बन जाता है उसको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज या कैप्टिव डिजीज। क्रॉनिक डिजीज या कैप्टिव डिजीज बोलते हैं। अगर आपके लंग्स में ये टॉक्सिन लंगर बन जाता है, अस्थमा बोलते हैं। इसीलिए एक बार लंगर बने तो ये प्रॉब्लम्स बाहर जाएंगे नहीं। इसीलिए मानो एक डायबिटीज पेशेंट को, आपके पड़ोसी होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके बहन होंगे, आपके फादर भी होंगे, जरा इनसे पूछिए कितने साल से डायबिटीज आप? जैसे सुंदर ने बोला ना 10 साल से मेरा फादर का डायबिटीज। ये 10 साल इन लोग दवा लेते रहते, लेकिन ये प्रॉब्लम बाहर जाएगा नहीं। क्यों? ये लंगर बन गया है टॉक्सिन। ब्लड प्रेशर, कितने साल से ब्लड प्रेशर? बोलना नहीं है सर ये 10 साल में ब्लड प्रेशर। यहाँ कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट आप बोला ना, कितने साल में ब्लड प्रेशर? 5 साल। देखो 5 साल में ये दवा कुछ लेते रहता है, एक दिन भी छोड़ते नहीं। डॉक्टर ने बोला एक दिन आप छोड़ोगे वो छुट्टी लेगा तुम्हारा। पंपिंग स्टेशन, आप जानते पंपिंग स्टेशन? पंप मरते ना ये, लपडब, उसमें गड़बड़ वो ये ट्रबल गड़बड़ हो जाता है उधर अगर ये छुट्टी लिए तो। सो देयरफॉर अगर ये टॉक्सिन ये लंगर बन जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो सुंदर जी, आपका टॉक्सिन नीचे है, हो सकता है कभी कभी ये टॉक्सिन ऊपर भी जाएगा। मानो फॉर एग्जाम्पल ये बारिश बहुत है, आप ये 2-3 घंटे बारिश में रहते, आपको सर्दी आता है। ये सर्दी लंगर नहीं बनता, 1-2 दिन में ये एलर्जी ये चले जाएंगे। सो आपका टॉक्सिन और नीचे आ जाएगा, आपका तकलीफ कोई नहीं है। लेकिन ये लंगर बन जाता है प्रॉब्लम। सुंदर जी, आपकी बहन जी को ये टॉक्सिन लंग्स में लंगर बन गई है, इसीलिए इनका प्रॉब्लम। सो सुंदर जी, आप हमेशा
आप पीएपी में ही रहना चाहते हैं, सो आपको क्या चाहिए मालूम? यू रिक्वायर हार्मनी। ये हार्मनी देने वाला प्रोडक्ट है हमारा गैनोडर्मा लूसिडा। समझ गया सर? गैनोडर्मा का काम क्या है? हेलो सुंदर, हाँ पढ़ो सर। हार्मोनियस फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हर अंग को इनका काम ये खुद करने के लिए ये पावर देने वाला प्रोडक्ट है हमारा आरजी, दैट इज अवर गैनोडर्मा। सो देयरफॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, समझ गया? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो इन मशरूम में एक वैरायटी नहीं है सुंदर जी, इन मशरूम में 38,000 वैरायटी होते हैं, उनमें सिर्फ 2,000 हम खा सकते हैं और 36-35 वैरायटीज बहुत विषैली पदार्थ हैं, वो भी विषैली पदार्थों होते हैं, बट सिर्फ उनमें 6 वैरायटी जो होता है इनमें इतना औषधीय गुण होते हैं। सो ये मशरूम के बारे में कुछ बताओ डॉक्टर साहब, तो सुंदर पूछता था। सो सुंदर को हम जवाब देते हैं। इन मशरूम क्या है? ये नॉन वेजिटेरियन मटेरियल नहीं है, इट्स 100% वेजिटेरियन मटेरियल। सर सिर्फ 100% सर? नो 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 नो, 100% नहीं है, मगर क्या है सर? 90% सर? नो, 250%। क्यों डॉक्टर? क्योंकि बाकी वेजिटेबल मटेरियल क्या करते मालूम? सूरज के किरणों से शक्ति बनाते इनका, वो जीने के लिए सूरज के किरणों से शक्ति बनाना जरूरी है इनका। सो क्या कैसे करते हैं? इनके पत्ते में हरा की कलर है, ये हरा कलर नहीं है, ये पिगमेंटेशन बोलते हैं। मानो आपका हाथ को जरा देखो, यहां पिगमेंटेशन है, इसीलिए आपका कलर, आपका हाथ का कलर, शरीर का कलर ऐसा है। कई लोगों को आप भी देखे होंगे कि व्हाइट व्हाइट पैचेस आता है, आपने देखा? हाँ, ल्यूकोडर्मा, करेक्ट ना? क्यों ल्यूकोडर्मा आता है? बिकॉज वो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम। जैसे ये पत्ते को भी, ये दूसरे प्लांट्स होते हैं, इनका पत्ता में हरा कलर होता है। हरा कलर में क्या होता है? ये सूरज के किरणों से शक्ति बनाते हैं, उन शक्ति में इनको जीवित होता है। लेकिन ये मशरूम का हरा कलर नहीं है। सो इनका खुद का शक्ति कहाँ मिलता है? ये जमीन में मिलता है। 1-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर जो भी मिलता हो, वो खींचने का पावर ज्यादा है इनका। अगर ये खींचता है विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सबको खींचेगा, वही रूप में ये मशरूम होते हैं। वो मशरूम आप खाने में आपके शरीरों को इतना तंदुरुस्ती देने वाला मटेरियल ये मशरूम। लेकिन ये मशरूम विषैली पदार्थों को खाएंगे, इनका जीवित होने के लिए वो मशरूम आप खाने में आपको तकलीफ जरूर दे देगा। इसीलिए थोड़ा देखकर ये मशरूम लेना जरूरी है। ये मार्केट में जो मिलता है, जो कंपनी बनाता है, ऐसा मशरूम को लेना मत। सो कैसे मशरूम को लेना सर? अभी 1 मिनट सुंदर, आपको हम दिखाएंगे ये कौन सा मशरूम आप सेलेक्ट करना है। उससे पहले थोड़ा मानो, दूसरे प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन हमारा मशरूम क्या होता है मालूम? ऑक्सीजन लेता है मानव जैसे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। सो इसीलिए आप हमेशा हर दिन ये मशरूम खाते रहोगे, आपका शरीर का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। समझ गए? सो इसीलिए ये 100% वेजिटेरियन नहीं है, 1000% वेजिटेरियन। ये पूरा ऑक्सीजन। सर हफ्ते में 1 बार खाए तो क्या होगा सर? ये हफ्ते में 1 बार ऑक्सीजन मिलेगा, करेक्ट? साल में 1 बार लिए तो सर, साल में 1 बार लेना मत, आप जिंदगी भर लेना मत, वो अच्छा है आपका। क्यों सर? सुंदर जी, आपका 8 राउंड अच्छा काम करने के लिए क्या चाहिए सर? ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए सर। अगर गैनोडर्मा खाओगे, हर दिन खाओगे, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ेगा।
अगर ऑक्सीजन का कैपेसिटी बढ़ जाता है, आप जितना भी काम करो आपको टायर्डनेस कभी नहीं होगा। अच्छा है बुरा है? अच्छा है। किनको चाहिए सुंदर? आपकी बहन जी को, आपको? मेरी सुंदर बोलता है मेरे लिए, मुझे चाहिए। पहले क्या बोला सुंदर? मीटिंग को मैं नहीं आऊं, वही मशरूम के बारे में आप बात करोगे। अभी बोलता है ये मेरे लिए डॉक्टर, वो बोलता है। करेक्ट ना? वो स्थिति को इनको लेके आना आप। ठीक है सर, इतना अच्छा वाला प्रोडक्ट हमारे घर में इसको उगा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, घर में उगा नहीं सकते। क्यों सर? इनका बीज नहीं है। वो इनका बीज नहीं है, मगर क्या है इनका? इनका स्पोर है। स्पोर, स्पोर का मतलब क्या मालूम? स्पंज बोलते हैं। स्पंज जानते हैं आप? स्पंज, स्पंज को क्या बोलते हैं आपके? फोम। सी मानो फॉर एग्जाम्पल यहां पानी गिर गया, ये कपड़ा लेके ऐसे साफ करने में पानी जाएगा नहीं, लेकिन ये फोम, ये स्पंज को उधर रखो, ये पूरा पानी को खींचेगा। जैसे ये मशरूम में बीज नहीं है, स्पोर होता है। इन स्पोर का पावर क्या मालूम? जो भी मिलता हो इसको खींचने का पावर बहुत ज्यादा है। नाउ इसको कैसे उगाते हैं वो देखते। उससे पहले इनके अंदर क्या क्या मटेरियल है? उनके अंदर पॉलीसैकेराइड, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, एडिनोसाइन, ट्राइटरपीन्स, गैनोडेरिक एसिड्स, बहुत सारे मटेरियल, 300-200 मटेरियल्स इसके अंदर होते हैं। ओह, ये बहुत अच्छा है सर। और क्या है सर, कैसे इसको उगाते? जो ये कंपनी में, ये हमारे कंपनी में सुंदर जी, हम फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, मैन्योर यूज नहीं करते, केमिकल्स यूज नहीं करते हैं इसको उगाने के लिए। सिर्फ चावल की भूसी और लकड़ी का भूसा, बस चावल की भूसी और लकड़ी का भूसा, इन दोनों मिलकर पानी डाल के, सिर्फ पानी डाल के इसको उगाते हैं। ये कैसे उगाते हैं सर? यही है, ये देखो सुंदर जी, यही हमारा रॉ मटेरियल। इनको ये प्लास्टिक कवर के अंदर डालते हैं। सब प्लास्टिक कवर में भी बैक्टीरिया होने का चांस है सर। कोई चिंता नहीं है सुंदर जी, मैं और एक कैसे ये फैक्ट्री में इसको बनाते हैं अभी हम दिखाएंगे। उससे पहले इसको जरा देखिए, प्लास्टिक कवर के अंदर ये लकड़ी का भूसा, चावल की भूसी डाल के सील करके, ये जैसे हमारा पंखा ये फैन काम करता हो, ये फैन कैसे काम करता हो, जैसे एक रूप में काम, सस्पेंशन, ये रस्सी डाल के, इसमें ये रस्सी आप देखते हैं, इसमें डाल के पानी डालते हैं। मानो इधर ये ब्राउन कलर पूरा सफेद हो गया है, इसका अर्थ यही है, ये मशरूम का स्पोर से ये बाहर आ जाता है। सर इतना क्लियर नहीं है सर? नो प्रॉब्लम, यहां देख सकते क्लियर। यही है हमारा रॉ मटेरियल, वही है डिटॉक्सिफिकेशन चैम्बर। ये पूरा बैक्टीरिया, सस्पेंडेड मटेरियल, ये पूरा निकाल देगा वो। यही हमारा ये ब्राउन कलर, आप थोड़ा देखेंगे ये सफेद हो गया है। ये कैसे सफेद हो गया है? ये खाते रहता है, ये स्पोर्स खाते रहेंगे। सो काके क्या होता है मालूम? 1 महीने में ये पूरा बाहर आ जाता है, थोड़ा सा बाहर आता है। और ये 2 महीने का वैरायटी है, ये 3 महीने का वैरायटी। अब तक ये पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि ये एडजस्ट में और सफेद की कलर है। लेकिन ये 100 दिन में क्या होता है, ये कंप्लीट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मैच्योर्ड गैनोडर्मा। ये मैच्योर्ड गैनोडर्मा में टाइम में क्या होता है मालूम? ये पूरा ब्राउन कलर ये सफेद हो जाता है। अगर ये कंप्लीट सफेद होने में क्या होता है, ये मशरूम मैच्योर हो जाता है। उसके बाद ये हमारा फैक्ट्री है, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में, सारे मलेशिया में बहुत सारे कंपनीज होंगे। उन कंपनीज में हमारा कंपनी कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट, GMP फैक्ट्री, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अगर ये फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री आप रखना चाहते हैं,
उनको चाहिए पहले से पहले GMP सर्टिफिकेशन चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन चाहिए, ये हमारा कंपनी को मिल चुका है। सो ऐसे ये फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में जाकर इनको दे डू सम एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? डिहाइड्रेशन। ज्यादा से ज्यादा पानी उधर डाल चुके हैं, इसीलिए इसको ड्राई करना जरूरी है, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और फाइबर सेपरेशन, बिकॉज इनका स्किन में भाग में बहुत हार्ड होता है, उनको रिमूव करना उचित है। देन माइक्रो पाउडरेशन, पाउडर बनते, उसके बाद UV रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट